हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 15 परिश्रम पढ़ेंगे। बच्चों, परिश्रम एक कविता है जो कि विनोद चंद्र पांडे जी ने लिखी है। इस कविता में वे मनुष्य को हर हाल में परिश्रम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। यहाँ पर विनोद जी कह रहे हैं, श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित गुण गान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। हाँ, तो यहाँ पर विनोद जी क्या कह रहे हैं मनुष्य से? वे कह रहे हैं कि श्रम की अर्थात परिश्रम की, मेहनत की महानता को पहचानो, अर्थात श्रम कितना महत्वपूर्ण है उसकी महत्वता को हम पहचाने कि श्रम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण श्रम ही है। इसका अति मूल्यवान इसको मानो कि इसी को ही सबसे ज्यादा मूल्यवान समझो कि श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, क्योंकि मेहनत के बिना तो पके हुए भोजन को भी नहीं खाया जा सकता, उसके लिए भी हमें हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, मुंह को चलाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मेहनत अर्थात श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण धनों का भी यही एक साधन है। धन का मतलब क्या है यहाँ पर? सुख, वैभव, ऐश्वर्य। कि हमें अगर किसी प्रकार का सुख चाहिए, अर्थात हम जीवन में कोई भी सुख, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो उसका साधन सिर्फ एक ही है, श्रम अर्थात मेहनत। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए, कि जीवन में हमें कुछ भी सुख ऐश्वर्य के लिए कुछ भी वस्तु खरीदनी है, हमें जीवन में कुछ ऊंचे पद को प्राप्त करना है, तो कुछ भी ऐसा हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें श्रम ही करने की आवश्यकता है। इसलिए सदा श्रम का ही गुणगान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात हमेशा श्रम के ही गुणगान करो, श्रम ही करो, मेहनत ही करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी? वो कहते हैं, श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ विनोद जी कह रहे हैं कि श्रम ही हमें हर सुख वैभव दिलाता है। उसके द्वारा ही, मेहनत के द्वारा ही हम किसी भी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कोई सुख वैभव हासिल नहीं किया जा सकता। श्रम ही है जो करके हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा भविष्य बना सकते हैं, किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आज श्रम नहीं करेंगे तो कल हमारा भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है? आज हम श्रम करके जो भी प्राप्त करेंगे, उससे उसका फल हमें कल मिलेगा और उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो श्रम ही है, मेहनत ही है जो उज्जवल भविष्य का निर्माता है, उज्जवल भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। वही जन जन का मतलब हर व्यक्ति का सौभाग्य है। ठीक है ना? तो श्रम ही, मेहनत ही हमें सौभाग्य देता है, हमारा भाग्य अच्छा बनाता है और उसी से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, उसी से ही हम सब कुछ हासिल कर पाते हैं। ठीक है? तो इसलिए हे मनुष्य, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, कि श्रम का ही, मेहनत का ही सम्मान करो, किसी और चीज का नहीं। ठीक है ना? ना ही तो किसी ऊंचे व्यक्ति का, नीचे का, मतलब जाति में, धर्म में, किसी भी चीज को लेकर हम किसी भी व्यक्ति का या किसी का सम्मान करें या उसको माने। उसके बजाय हम श्रम को माने कि मेहनत करें तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है।
कोई भी पदवी हासिल की जा सकती है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। तो इसलिए हमेशा श्रम ही करो, श्रम का ही सम्मान करो। ठीक है, आगे कहते हैं विनोद जी, श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर विनोद जी कहते हैं कि श्रम से ही खेतों में खेती लहराती है, अर्थात खेतों में जब किसान मेहनत करता है, श्रम करता है, तभी वहां पर फसल लहराती है, खेती हो पाती है। अगर वो मेहनत ना करे तो क्या फसलें उगेंगी, क्या अच्छी खेती होगी? नहीं। तो श्रम से ही धरती सोना उपजाती है। सोना का मतलब है फसल जो उगाती है, जो अनाज उगाती है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर जब किसान मेहनत करता है तभी वो ऐसा फसल रूपी सोना उगाती है। ठीक है, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। अर्थात परिश्रम के ही सहारे भारत को स्वर्ग समान करो, कि परिश्रम करोगे तभी तो उन्नति होगी, मनुष्य की उन्नति होगी, और जब व्यक्ति की उन्नति होगी तो देश में, तभी पूरे देश की उन्नति होगी। ठीक है ना, तो परिश्रम को ही अपनाओ, उसी का सहारा लो और उसी के द्वारा भारत की धरती को भी स्वर्ग समान कर दो, मतलब उन्नति के शिखर तक पहुंचा दो। ठीक है, सिर्फ मेहनत करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी, कहते हैं बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ। ठीक है, वे कहते हैं कि बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं विनोद जी, कह रहे हैं कि जितनी मर्जी बाधाएं आए, कि जब आप मेहनत करने निकलो तो मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, हर परिस्थिति में केवल मुस्कुराओ। ठीक है, कहने का मतलब हर बाधाओं का सामना करो और सिर्फ श्रम करो। ठीक है, और नूतन विहान भू पर लाओ। नूतन विहान मतलब नया सवेरा। ठीक है, और वो नया सवेरा क्या है? उन्नति का, कि उन्नति तक लेके जाओ धरती को। ठीक है, कि धरती पर नया सवेरा लाओ, वो होगा उन्नति का। ठीक है, बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, कि श्रम की ज्योति कभी भी बुझने ना पाए, अर्थात मेहनत को कभी भी मत रोको। भले ही मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी मुश्किलें आए, बाधाएं आए, लेकिन अपने श्रम की ज्योति को बुझने मत दो, कि मेहनत को से मत रुको, सिर्फ मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, सिर्फ मेहनत का ही ध्यान करो और मेहनत ही करो, मेहनत ही करो। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम जीवन में किसी भी उन्नति के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए सदैव श्रम ही करो। ठीक है, हर हालात में मेहनत करो और उन्नति को प्राप्त करो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 15 परिश्रम पढ़ेंगे। बच्चों, परिश्रम एक कविता है जो कि विनोद चंद्र पांडे जी ने लिखी है। इस कविता में वे मनुष्य को हर हाल में परिश्रम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। यहाँ पर विनोद जी कह रहे हैं, श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित गुण गान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। हाँ, तो यहाँ पर विनोद जी क्या कह रहे हैं मनुष्य से? वे कह रहे हैं
कि श्रम की अर्थात परिश्रम की, मेहनत की महानता को पहचानो, अर्थात श्रम कितना महत्वपूर्ण है उसकी महत्वता को हम पहचाने कि श्रम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण श्रम ही है। इसका अति मूल्यवान इसको मानो कि इसी को ही सबसे ज्यादा मूल्यवान समझो कि श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, क्योंकि मेहनत के बिना तो पके हुए भोजन को भी नहीं खाया जा सकता, उसके लिए भी हमें हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, मुंह को चलाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए मेहनत अर्थात श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण धनों का भी यही एक साधन है। धन का मतलब क्या है यहाँ पर? सुख, वैभव, ऐश्वर्य। कि हमें अगर किसी प्रकार का सुख चाहिए, अर्थात हम जीवन में कोई भी सुख, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो उसका साधन सिर्फ एक ही है, श्रम अर्थात मेहनत। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए, कि जीवन में हमें कुछ भी सुख ऐश्वर्य के लिए कुछ भी वस्तु खरीदनी है, हमें जीवन में कुछ ऊंचे पद को प्राप्त करना है, तो कुछ भी ऐसा हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें श्रम ही करने की आवश्यकता है। इसलिए सदा श्रम का ही गुणगान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात हमेशा श्रम के ही गुणगान करो, श्रम ही करो, मेहनत ही करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी? वो कहते हैं, श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ विनोद जी कह रहे हैं कि श्रम ही हमें हर सुख वैभव दिलाता है, उसके द्वारा ही, मेहनत के द्वारा ही हम किसी भी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कोई सुख वैभव हासिल नहीं किया जा सकता। श्रम ही है जो करके हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा भविष्य बना सकते हैं, किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आज श्रम नहीं करेंगे तो कल हमारा भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है? आज हम श्रम करके जो भी प्राप्त करेंगे, उससे उसका फल हमें कल मिलेगा और उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो श्रम ही है, मेहनत ही है जो उज्जवल भविष्य का निर्माता है, उज्जवल भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। वही जन जन का मतलब हर व्यक्ति का सौभाग्य है, ठीक है ना। तो श्रम ही, मेहनत ही हमें सौभाग्य देता है, हमारा भाग्य अच्छा बनाता है और उसी से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, उसी से ही हम सब कुछ हासिल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हे मनुष्य, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, कि श्रम का ही, मेहनत का ही सम्मान करो, किसी और चीज का नहीं, ठीक है ना। ना ही तो किसी ऊंचे व्यक्ति का, नीचे का, मतलब जाति में, धर्म में, किसी भी चीज को लेकर हम किसी भी व्यक्ति का या किसी का सम्मान करें या उसको माने, उसके बजाय हम श्रम को माने कि मेहनत करें तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई भी पदवी हासिल की जा सकती है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। तो इसलिए हमेशा श्रम ही करो, श्रम का ही सम्मान करो, ठीक है। आगे कहते हैं विनोद जी, श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर विनोद जी कहते हैं कि श्रम से ही खेतों में खेती लहराती है, अर्थात खेतों में जब किसान मेहनत करता है, श्रम करता है, तभी वहां पर फसल लहराती है, खेती हो पाती है। अगर वो मेहनत ना करे तो क्या फसलें उगेंगी? क्या अच्छी खेती होगी? नहीं।
तो श्रम से ही धरती सोना उपजाती है। सोना का मतलब है फसल जो उगाती है, जो अनाज उगाती है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर जब किसान मेहनत करता है तभी वो ऐसा फसल रूपी सोना उगाती है। ठीक है, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। अर्थात परिश्रम के ही सहारे भारत को स्वर्ग समान करो, कि परिश्रम करोगे तभी तो उन्नति होगी, मनुष्य की उन्नति होगी, और जब व्यक्ति व्यक्ति की उन्नति होगी तो देश में, तभी पूरे देश की उन्नति होगी। ठीक है ना, तो परिश्रम को ही अपनाओ, उसी का सहारा लो और उसी के द्वारा भारत की धरती को भी स्वर्ग समान कर दो, मतलब उन्नति के शिखर तक पहुंचा दो। ठीक है, सिर्फ मेहनत करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी, कहते हैं बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ। ठीक है, वे कहते हैं कि बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं विनोद जी, कह रहे हैं कि जितनी मर्जी बाधाएं आए, कि जब आप मेहनत करने निकलो तो मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, हर परिस्थिति में केवल मुस्कुराओ। ठीक है, कहने का मतलब हर बाधाओं का सामना करो और सिर्फ श्रम करो। ठीक है, और नूतन विहान भू पर लाओ। नूतन विहान मतलब नया सवेरा। ठीक है, और वो नया सवेरा क्या है, उन्नति का, कि उन्नति तक लेके जाओ धरती को। ठीक है, कि धरती पर नया सवेरा लाओ, वो होगा उन्नति का। ठीक है, बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, कि श्रम की ज्योति कभी भी बुझने ना पाए, अर्थात मेहनत को कभी भी मत रोको। भले ही मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी मुश्किलें आए, बाधाएं आए, लेकिन अपने श्रम की ज्योति को बुझने मत दो, कि मेहनत को से मत रुको, सिर्फ मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, सिर्फ मेहनत का ही ध्यान करो और मेहनत ही करो, मेहनत ही करो। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम जीवन में किसी भी उन्नति के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए सदैव श्रम ही करो। ठीक है, हर हालात में मेहनत करो और उन्नति को प्राप्त करो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 15 परिश्रम पढ़ेंगे। बच्चों, परिश्रम एक कविता है जो कि विनोद चंद्र पांडे जी ने लिखी है। इस कविता में वे मनुष्य को हर हाल में परिश्रम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। यहाँ पर विनोद जी कह रहे हैं, श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित गुण गान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। हाँ, तो यहाँ पर विनोद जी क्या कह रहे हैं मनुष्य से? वे कह रहे हैं कि श्रम की, अर्थात परिश्रम की, मेहनत की महानता को पहचानो, अर्थात श्रम कितना महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता को हम पहचाने, कि श्रम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण श्रम ही है। इसका अति मूल्यवान इसको मानो, कि इसी को ही सबसे ज्यादा मूल्यवान समझो, कि श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, क्योंकि मेहनत के बिना तो पके हुए भोजन को भी नहीं खाया जा सकता, उसके लिए भी हमें हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, मुंह को चलाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए मेहनत अर्थात श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण धनों का भी यही एक साधन है। धन का मतलब क्या है यहाँ पर? सुख, वैभव, ऐश्वर्य। कि हमें अगर किसी प्रकार का सुख चाहिए, अर्थात हम जीवन में कोई भी सुख, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो उसका साधन सिर्फ एक ही है, श्रम अर्थात मेहनत। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए, कि जीवन में हमें कुछ भी सुख ऐश्वर्य के लिए कुछ भी वस्तु खरीदनी है, हमें जीवन में कुछ ऊंचे पद को प्राप्त करना है, तो कुछ भी ऐसा हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें श्रम ही करने की आवश्यकता है। इसलिए सदा श्रम का ही गुणगान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात हमेशा श्रम के ही गुणगान करो, श्रम ही करो, मेहनत ही करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी? वो कहते हैं, श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ विनोद जी कह रहे हैं कि श्रम ही हमें हर सुख वैभव दिलाता है, उसके द्वारा ही, मेहनत के द्वारा ही हम किसी भी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कोई सुख वैभव हासिल नहीं किया जा सकता। श्रम ही है जो करके हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा भविष्य बना सकते हैं, किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आज श्रम नहीं करेंगे तो कल हमारा भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है? आज हम श्रम करके जो भी प्राप्त करेंगे, उससे उसका फल हमें कल मिलेगा और उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो श्रम ही है, मेहनत ही है जो उज्जवल भविष्य का निर्माता है, उज्जवल भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। वही जन जन का मतलब हर व्यक्ति का सौभाग्य है। ठीक है ना। तो श्रम ही, मेहनत ही हमें सौभाग्य देता है, हमारा भाग्य अच्छा बनाता है और उसी से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, उसी से ही हम सब कुछ हासिल कर पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हे मनुष्य, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, कि श्रम का ही, मेहनत का ही सम्मान करो, किसी और चीज का नहीं। ठीक है ना। ना ही तो किसी ऊंचे व्यक्ति का, नीचे का, मतलब जाति में, धर्म में, किसी भी चीज को लेकर हम किसी भी व्यक्ति का या किसी का सम्मान करें या उसको माने, उसके बजाय हम श्रम को माने कि मेहनत करें तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई भी पदवी हासिल की जा सकती है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। तो इसलिए हमेशा श्रम ही करो, श्रम का ही सम्मान करो। ठीक है। आगे कहते हैं विनोद जी, श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर विनोद जी कहते हैं कि श्रम से ही खेतों में खेती लहराती है, अर्थात खेतों में जब किसान मेहनत करता है, श्रम करता है, तभी वहां पर फसल लहराती है, खेती हो पाती है। अगर वो मेहनत ना करे तो क्या फसलें उगेंगी? क्या अच्छी खेती होगी? नहीं। तो श्रम से ही धरती सोना उपजाती है। सोना का मतलब है फसल जो उगाती है, जो अनाज उगाती है। ठीक है ना। क्योंकि उस पर जब किसान मेहनत करता है तभी वो ऐसा फसल रूपी सोना उगाती है। ठीक है। इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात परिश्रम के ही सहारे भारत को स्वर्ग समान करो, कि परिश्रम करोगे तभी तो उन्नति होगी, मनुष्य की उन्नति होगी, और जब व्यक्ति व्यक्ति की उन्नति होगी तो देश में, तभी पूरे देश की उन्नति होगी। ठीक है ना। तो परिश्रम को ही अपनाओ, उसी का सहारा लो और उसी के द्वारा भारत की धरती को भी स्वर्ग समान कर दो, मतलब
उन्नति के शिखर तक पहुंचा दो। ठीक है, सिर्फ मेहनत करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी? कहते हैं बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ। ठीक है, वे कहते हैं कि बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं विनोद जी? कह रहे हैं कि जितनी मर्जी बाधाएं आए, कि जब आप मेहनत करने निकलो तो मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, हर परिस्थिति में केवल मुस्कुराओ। ठीक है, कहने का मतलब हर बाधाओं का सामना करो और सिर्फ श्रम करो। ठीक है, और नूतन विहान भू पर लाओ। नूतन विहान मतलब नया सवेरा। ठीक है, और वो नया सवेरा क्या है? उन्नति का, कि उन्नति तक लेके जाओ धरती को। ठीक है, कि धरती पर नया सवेरा लाओ, वो होगा उन्नति का। ठीक है, बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, कि श्रम की ज्योति कभी भी बुझने ना पाए, अर्थात मेहनत को कभी भी मत रोको। भले ही मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी मुश्किलें आए, बाधाएं आए, लेकिन अपने श्रम की ज्योति को बुझने मत दो, कि मेहनत को से मत रुको, सिर्फ मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, सिर्फ मेहनत का ही ध्यान करो और मेहनत ही करो, मेहनत ही करो। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम जीवन में किसी भी उन्नति के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए सदैव श्रम ही करो। ठीक है, हर हालात में मेहनत करो और उन्नति को प्राप्त करो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 15 परिश्रम पढ़ेंगे। बच्चों, परिश्रम एक कविता है जो कि विनोद चंद्र पांडे जी ने लिखी है। इस कविता में वे मनुष्य को हर हाल में परिश्रम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। यहाँ पर विनोद जी कह रहे हैं, श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित गुण गान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। हाँ, तो यहाँ पर विनोद जी क्या कह रहे हैं मनुष्य से? वे कह रहे हैं कि श्रम की अर्थात परिश्रम की, मेहनत की महानता को पहचानो, अर्थात श्रम कितना महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता को हम पहचाने, कि श्रम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण श्रम ही है। इसका अति मूल्यवान इसको मानो, कि इसी को ही सबसे ज्यादा मूल्यवान समझो, कि श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि श्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, क्योंकि मेहनत के बिना तो पके हुए भोजन को भी नहीं खाया जा सकता, उसके लिए भी हमें हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, मुंह को चलाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मेहनत अर्थात श्रम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण धनों का भी यही एक साधन है। धन का मतलब क्या है यहाँ पर? सुख, वैभव, ऐश्वर्य। कि हमें अगर किसी प्रकार का सुख चाहिए, अर्थात हम जीवन में कोई भी सुख, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो उसका साधन सिर्फ एक ही है, श्रम अर्थात मेहनत। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए, कि जीवन में हमें कुछ भी सुख ऐश्वर्य के लिए कुछ भी वस्तु खरीदनी है, हमें जीवन में कुछ ऊंचे पद को प्राप्त करना है, तो कुछ भी ऐसा हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें
श्रम ही करने की आवश्यकता है। इसलिए सदा श्रम का ही गुणगान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात हमेशा श्रम के ही गुणगान करो, श्रम ही करो, मेहनत ही करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी? वो कहते हैं श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ विनोद जी कह रहे हैं कि श्रम ही हमें हर सुख वैभव दिलाता है, उसके द्वारा ही, मेहनत के द्वारा ही हम किसी भी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कोई सुख वैभव हासिल नहीं किया जा सकता। श्रम ही है जो करके हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा भविष्य बना सकते हैं, किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आज श्रम नहीं करेंगे तो कल हमारा भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है? आज हम श्रम करके जो भी प्राप्त करेंगे उससे उसका फल हमें कल मिलेगा और उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो श्रम ही है, मेहनत ही है जो उज्जवल भविष्य का निर्माता है, उज्जवल भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। वही जन जन का मतलब हर व्यक्ति का सौभाग्य है। ठीक है ना? तो श्रम ही, मेहनत ही हमें सौभाग्य देता है, हमारा भाग्य अच्छा बनाता है और उसी से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, उसी से ही हम सब कुछ हासिल कर पाते हैं। ठीक है? तो इसलिए हे मनुष्य, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, कि श्रम का ही, मेहनत का ही सम्मान करो, किसी और चीज का नहीं। ठीक है ना? ना ही तो किसी ऊंचे व्यक्ति का, नीचे का, मतलब जाति में, धर्म में, किसी भी चीज को लेकर हम किसी भी व्यक्ति का या किसी का सम्मान करें या उसको माने, उसके बजाय हम श्रम को माने कि मेहनत करें तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई भी पदवी हासिल की जा सकती है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। तो इसलिए हमेशा श्रम ही करो, श्रम का ही सम्मान करो। ठीक है? आगे कहते हैं विनोद जी, श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर विनोद जी कहते हैं कि श्रम से ही खेतों में खेती लहराती है, अर्थात खेतों में जब किसान मेहनत करता है, श्रम करता है, तभी वहां पर फसल लहराती है, खेती हो पाती है। अगर वो मेहनत ना करे तो क्या फसलें उगेंगी? क्या अच्छी खेती होगी? नहीं। तो श्रम से ही धरती सोना उपजाती है। सोना का मतलब है फसल जो उगाती है, जो अनाज उगाती है। ठीक है ना? क्योंकि उस पर जब किसान मेहनत करता है तभी वो ऐसा फसल रूपी सोना उगाती है। ठीक है? इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात परिश्रम के ही सहारे भारत को स्वर्ग समान करो, कि परिश्रम करोगे तभी तो उन्नति होगी, मनुष्य की उन्नति होगी, और जब व्यक्ति व्यक्ति की उन्नति होगी तो देश में, तभी पूरे देश की उन्नति होगी। ठीक है ना? तो परिश्रम को ही अपनाओ, उसी का सहारा लो और उसी के द्वारा भारत की धरती को भी स्वर्ग समान कर दो, मतलब उन्नति के शिखर तक पहुंचा दो। ठीक है? सिर्फ मेहनत करो और मेहनत ही करो। आगे क्या कहते हैं विनोद जी? कहते हैं बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ। ठीक है? वे कहते हैं कि बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं विनोद जी? कह रहे हैं कि जितनी मर्जी बाधाएं आए, कि जब आप मेहनत करने निकलो तो मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, हर परिस्थिति में केवल मुस्कुराओ। ठीक है? कहने का मतलब हर बाधाओं का सामना करो
और सिर्फ श्रम करो। ठीक है, और नूतन विहान भू पर लाओ। नूतन विहान मतलब नया सवेरा। ठीक है, और वो नया सवेरा क्या है? उन्नति का, कि उन्नति तक लेके जाओ धरती को। ठीक है, कि धरती पर नया सवेरा लाओ, वो होगा उन्नति का। ठीक है, बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, कि श्रम की ज्योति कभी भी बुझने ना पाए, अर्थात मेहनत को कभी भी मत रोको। भले ही मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी मुश्किलें आए, बाधाएं आए, लेकिन अपने श्रम की ज्योति को बुझने मत दो, कि मेहनत को से मत रुको, सिर्फ मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, सिर्फ मेहनत का ही ध्यान करो और मेहनत ही करो, मेहनत ही करो। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम जीवन में किसी भी उन्नति के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए सदैव श्रम ही करो। ठीक है, हर हालात में मेहनत करो और उन्नति को प्राप्त करो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।